हेलो स्टूडेंट्स, तो सेट्स की मैंने आपको असाइनमेंट भेज दी है, उसको ट्राई करो आप। सेट्स के ना कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चन हैं, ए यूनियन बी सेट्स के कुछ प्रूव करना होता है। इफ़ एक्स बिलोंग टू ए है ना, इफ़ एक्स बिलोंग टू बी देन ए सबसेट ऑफ बी, कुछ टाइप्स हैं। वो हम एक काम करते हैं, पहले आप असाइनमेंट कर लो। हम 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर। इसके बाद हम उसको समराइज़ कर लेंगे, ठीक है। मेरा मेन मोटिव आपको बताऊं, मैं पहले 5 चैप्टर ख़त्म करना चाहता हूं, लेकिन एक सीक्वेंस में फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, 5th हम कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम कर लेंगे सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और उसके बाद इंडक्शन, ठीक है। तो एक सीक्वेंस में चल पड़ेंगे तो वो हमारा हो जाएगा। तो अभी हमने क्या करना है, इसका 5th चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या होता है हमारे पास। सबसे पहले तो ना बड़ा एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, डिफरेंट है और बड़े ओपिनियन होते हैं इसके। x की वैल्यू क्या आएगी, x के इक्वल टू 49 है। हम नॉर्मली पता क्या बोलते हैं, अब देखो वही बात है सब। एक चलो क्वेश्चन ये है, रूट 49, स्क्वायर रूट 49 की वैल्यू क्या आएगी। 2 ऑप्शन देता हूँ मैं आपको, पहला +-7 और दूसरा 7। इसका ये आंसर नहीं है। याद रखना, स्क्वायर रूट का आंसर हमेशा पॉजिटिव आता है, कभी नेगेटिव नहीं आ सकता। ये अपने माइंड से बिल्कुल बात निकाल दो कि रूट में से कोई नेगेटिव नंबर बाहर आ सकता है, ठीक है। होता क्या है कि जब यहाँ स्क्वायर आपने हटाया, यहाँ प्लस माइनस आएगा, उसके बाद स्क्वायर रूट आएगा। स्क्वायर रूट से तो पॉजिटिव नंबर ही बाहर आएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, +-7। बट रूट से सिर्फ पॉजिटिव नंबर बाहर आता है। क्लियर? ये कन्फ्यूज़न तो नहीं होगी अपना, ये नहीं होनी चाहिए। उसके बाद हम आगे चलते हैं क्या है। ओके, हमारे पास x² -49 = 0। ऐसे हो सकता है ये चीज़ ना, बिल्कुल। हम क्या करते हैं, x² को वहाँ ले जाते हैं 49 और x = ±√49 +-7, ठीक है। ये अगर मेरे पास x² + 49 = 0 होता तो मैं क्या करता, x² = -49, ठीक है। x = ± रूट में वही 49। अब किसी नंबर का स्क्वायर क्या माइनस होता है, -49 नहीं होता ना। स्क्वायर ऑफ n मतलब कोई भी हमारे पास हो ना, कोई नंबर ही नहीं हमारे पास जिसका स्क्वायर क्या हो, नेगेटिव हो। ऐसा कोई नंबर हमने रियल नंबर नहीं सुना, ठीक है। स्क्वायर ऑफ अ रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। या तो 0 होगा 0 का, या फिर वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अब यहाँ पर हम जो करने जा रहे हैं 5th चैप्टर में, याद रखना पहले तो कि जो हम रूल्स 5th चैप्टर में लगाएंगे वो सिर्फ 5th चैप्टर तक कन्फाइंड होने चाहिए। वो पूरी +1 में और किसी चैप्टर को छोड़ के किसी और चैप्टर में यूज़ नहीं हो सकते, ना ही +1 में ना ही +2 में। 5th चैप्टर में जब वो कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कहेगा तो ही हम इसके बारे में सोचेंगे कि रूट में नेगेटिव नंबर पॉसिबल है। अगर ये चीज़ किसी और चैप्टर में आती, ट्रिग्नोमेट्री में आती, अलजेब्रिकली किसी में आती, किसी भी और चीज़ में आएगी, तो हम कहेंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल या बेस्ट है कि नो रियल रूट्स ना। पॉसिबल तो देखो है हमारे पास, कैसे होता है। एक हमने टर्म किया है, देखो इसको क्या कर सकता हूँ मैं, प्लस माइनस, क्या इसको लिख सकता हूँ, -1 × 49, ठीक है, -49 को। और आपको पता है कि √2 × 3 अगर हमारे पास है, इसको √2 × √3 लिख सकते हो आप। ऐसे ही मैं इसको क्या कर रहा हूँ, √-1 अलग और √49 अलग, ठीक है। और 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, तो ये हमारे पास हो गया ×7। अब देखो ये जो हमारे पास टर्म है ना, स्क्वायर रूट में -1, क्या स्क्वायर रूट में -1, इसको एक सिंबल कह दिया हमने आयोटा, क्या आयोटा, ठीक है, आयोटा। स्क्वायर रूट में -1, इसे हम क्या कहते हैं, आयोटा। देखो पॉसिबल नहीं है रूट में नेगेटिव, इसको हम इमेजिनरी भी कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, इमेजिनरी। ये इमेजिनरी पार्ट है मैथमेटिक्स का, कह दो इमेजिनरी फील्ड है जिसको हम डील करेंगे। तो क्या जिसको नाम दे दिया हमने, आयोटा। रूट में -1 अगर हमारे पास पड़ा है तो वो क्या है, आयोटा। इसका मतलब अगर मैं थोड़ा सा और देखूं, अगर मेरे पास x² = 5 है,
ठीक है, -5 ऑब्वियसली ना। तो मैं क्या करूँगा, x इजिकल टू प्लस माइनस रूट में -5, ठीक। और अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये नहीं करता कि -1 अलग, 49 अलग, 5 अलग। मैं एक रूल बनाता हूँ कि जब भी माइनस रूट से बाहर आएगी तो क्या बन जाएगी, आयोटा। दोनों तरफ आई मत करना, ऐसे एक ही तरफ कर लो आयोटा, ठीक है, डी ऐसे हो आयोटा, और 5 तो रूट पे पड़ा है ना, ये आपका आंसर है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो जो रूट था, रूट में नेगेटिव है, वो बाहर आके क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा हमारे पास। पक्का समझ आ रही बात क्या कह रहा हूँ मैं। एक और कर लूँ, अगर x के इजिकल टू हमारे पास -27 है, ठीक है। मैंने क्या किया, x इजिकल टू प्लस माइनस पहले लिखना है, उसके बाद हम क्या करेंगे, रूट में -27, ये रूट से बाहर आया, प्लस माइनस आयोटा बन गया, √27 इसके फैक्टर बनाए तो क्या बन सकता है, ये 3√3 ना। और अगर अच्छा क्या लगता है देखो कि पहले क्या लिखो 3√3, लास्ट में क्या लिख दो, आयोटा, ठीक है। इसको भी आयोटा √5 का क्या लिखना चाहिए, √5 आयोटा बाहर रूट से, ठीक है, ये आयोटा। समझ रही बात ना, बस इतनी सी बात है कि रूट से नेगेटिव नंबर बाहर आएगा तो वो क्या बन जाएगा, आयोटा बन जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा सा इसकी एप्लीकेशन के ऊपर। बस यही बात है, अगर देखा जाए, अगर आपको ये चीज़ पता है ना तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखना ये सब के सब क्या हैं, इमेजिनरी नंबर हैं ये, ठीक है, जो हम डील कर रहे हैं ना, क्योंकि रियल में ऐसा नहीं होता। डिफरेंट फील्ड है इसकी, बहुत काम आती है वेव मोशन में, या और बहुत सारी टाइप्स हैं जहाँ पे ये काम आएगी, लेकिन अभी हम इसकी इंट्रोडक्शन कर रहे हैं। तो √-1 की वैल्यू क्या आ गई, आयोटा। जो चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है। कभी √-1 आ गए तो क्या बन जाएगा, आयोटा। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या आ गई, अगर मैं इसका स्केयर करूँ, देखो पहले ध्यान रखना कि अगर मैं स्केयर कर रहा हूँ, सबसे ज़रूरी बात होती है कि रूट के अंदर नंबर पॉजिटिव होना चाहिए, पर क्योंकि ये इमेजिनरी है तो अगर मैं इसका स्केयर करूँगा तो रूट से ये कट जाएगा, -1 वैल्यू क्या आएगी, -1। लेकिन ये भी क्या है, इमेजिनरी है, क्योंकि यही इमेजिनरी है, ठीक है। तो अभी इसको ज़्यादा आपने इसमें वो नहीं करना कि, तो मैं सिंपल सी बात है, मैं इसको सिंपल ये कर रहा हूँ कि मैंने क्या किया, इनको मल्टीप्लाई किया मेरे पास, तो मेरे पास क्या बन गया, ये स्केयर से रूट कट गया और -1 आ गया हमारे पास, ठीक है, क्लियर। ये आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1। ये याद रखना है आपको, दो चीज़ें, दो हो गई। थर्ड, आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब को आयोटा स्केयर इंटू आयोटा लिख सकते हो, ठीक है। आयोटा स्केयर की वैल्यू क्या है, -1 इंटू आयोटा, तो आंसर क्या आ गया, माइनस आयोटा, ठीक। तो हमें याद क्या रखना है, अगर मैं इसको यहाँ लिख दूँ मैं, आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ये आपको याद रखना है। ऐसे ही आयोटा 4 अगर हमारे पास हो, बस 4 तक है, ठीक है। इसको आयोटा 4 इंटू आयोटा स्केयर इंटू आयोटा स्केयर लिख सकते हो आप, आयोटा स्केयर -1 प्लस 1, तो हमारे पास 4th क्या आ गया रिजल्ट, आयोट 4 इज इक्वल टू 1। एक ये याद रखना है, ये और ये तो है ही है, ठीक है। आयोटा की वैल्यू कभी पुट नहीं करते हम, आयोटा की वैल्यू कभी पुट नहीं करनी, √-1 है तो उसको आप आयोटा लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, लिखना पड़ेगा हमें, क्लियर। चलें आगे, इसको बॉक्स बना के जैसे मैंने ऐसे किया ना, आप भी ये काम करना, जब हम आगे पढ़ रहे हैं ना, सम कर रहे हैं, इसको बॉक्स में पॉज कर लो, इसको लिख के उसके बाद ही शुरू करना, ठीक है। चलते हैं 5.1 पे, बहुत इंटरेस्टिंग है, और देखना सारा अलजेब्रा है, सारी कैलकुलेशन है, कुछ नया नहीं है, सब कुछ आपने कर रखा है, बस थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रख के चलते रहते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है इसका, 5 आयोटा। देखो ये कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है वो a प्लस आयोटा b की फॉर्म में होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिनोट करते हैं नॉर्मली z से, ठीक है। तो z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसमें a प्लस आयोटा b, जो बिना आयोटा वाला पार्ट है दैट इज रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट। जो आयोटा के साथ है दैट इज इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट। करेंगे एर्गेंड प्लेन करेंगे, उसमें हम देख लेंगे इसको। तो अभी हम इसको सिंपल है कि आपको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में इसको लिखना है, ठीक है। क्या है हमारे पास, फर्स्ट क्वेश्चन है 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ठीक है। 5 से 5 कैंसिल हो गया, -3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्केयर, और आयोटा स्केयर की वैल्यू बॉक्स में क्या लिखाई थी, -1, आंसर क्या आ गया, +3। लेकिन इसमें तो आयोटा कहीं आया ही नहीं, और उसने कहा a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 + 0 आयोटा,
ठीक है। तो हमें उस फॉर्म में लिखना है कि एक रियल पार्ट और जैसे मान लो हमारा आंसर ऐसे आता है, एग्जाम क्वेश्चन कर लेते हैं हम कि हमारे पास एक क्वेश्चन होता है 7 आयोटा इंटू 3 आयोटा की पावर 3 आयोटा स्क्वायर है मान लो, ठीक है। तो मैं क्या करता, 7 आयोटा 3 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, ये बना था -21 आयोटा। अब इसमें कोई रियल पार्ट नहीं है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना 0 -21 आयोटा, क्या फ़र्क पड़ता है, यानी कि इंट्रोड्यूस कर दो। अगर रियल पार्ट नहीं है तो उसको इंट्रोड्यूस कर दो, इमेजिनरी पार्ट नहीं है तो उसके बस साथ में 0 लगा दो। इमेजिनरी पार्ट नहीं है साथ में आयोटा लगा दो, रियल पार्ट नहीं है तो सिंपल 0 लगा दो बस। ठीक, सेकंड करते हैं और क्लियर हो जाएगा। आयोटा रेज टू पावर 9, आयोटा 9 प्लस आयोटा रेज टू पावर 19, बहुत इंटरेस्टिंग सा। मैं देखो अब 9 में क्या है हमारे पास, कभी भी बड़ी पावर आए बेस्ट ऑप्शन होता है, कभी भी आयोटा की पावर बड़ी, मैं करूँ 400 500 कुछ भी आ जाए तो क्या करो, आयोटा रेज टू पावर 4, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो, उस पावर को 4 से डिवाइड कर दो। 4 क्वोशंट क्या आया 2 इंटू आयोटा, रिमाइंडर क्या आया 1, लिख सकता हूँ ना, 4 2 8 + 1 9 बन रहा है ना, ठीक है। चलो नहीं समझ में तो ये देखो 19 है ना, अगर 4 से बड़ी पावर है उसको 4 से डिवाइड करो, आयोटा रेज टू पावर 4 लिखो, 4 इंटू वो क्वोशंट आ गया 4 इंटू आयोटा की पावर जो रिमाइंडर आई थी वो, ठीक है। अब आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है 1 है ना, आयोटा 4 की वैल्यू हमारे पास क्या होती है 1 इंटू आयोटा प्लस 1 4 इंटू आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, आयोटा और माइनस आयोटा ना, आंसर आपका क्या बन गया 0 है ना, यही हो गया हमारे पास, तो कुछ बचा ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आयोटा आ गया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस आयोटा, आंसर हमारे पास क्या आ गया 0, ठीक है। इसमें क्या लिख सकते हैं 0 को, 0 + 0 आयोटा, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। 0 + 0 आयोटा। थर्ड पार्ट तो देख लेते हैं ना, वो प्रैक्टिस करते रहते हैं इसकी बस ना, एक बार कॉन्सेप्ट बन गया तो हो जाएगा, फ्लो है, ठीक है। एक बार हाथ खुल जाएगा ना फिर तो पता नहीं चलेगा कि क्वेश्चन कैसे होते हैं। एक और याद रखना है, जैसे आपको याद है हमने छोटी क्लासों में ये करते थे कि नीचे √2 है, इसको रैशनलाइज कर देते थे सो दैट के नीचे रूट ना है ना। सेम यहाँ पे अगर नीचे आयोटा है, नीचे रियल पार्ट ही ठीक रहता है, इसको भी क्या करो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड। अब इस स्टेप को क्या बोलेंगे हम, रैशनलाइज तो नहीं है, रैशनल तो नहीं बना रहे इसको हम, ठीक है, रियल बना रहे हैं तो इसको क्या कहना चाहिए रियलाइजेशन, ठीक है। लेकिन सिंपल है, चलो मतलब यही है। और इसमें भी ये भी होता है, देखो मान लो 2 - 3 आयोटा आ जाए जैसे रूट में था, सेम वही प्रोसीजर, बीच वाला साइन चेंज करो, 2 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई, 2 + 3 आयोटा से डिवाइड करेंगे। चलो इसको हम, बट अभी हम इसको देख लेते हैं कि कभी ऐसा आ जाए ना तो आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड कर दो, डिनोमिनेटर में आयोटा नहीं होता, ठीक है। तो हमारे पास है थर्ड क्वेश्चन, आयोटा रेज टू पावर -39, हम क्या करते हैं इसको 1 आयोटा, पता ही तो ना कि कभी पावर नेगेटिव हो, एक्सपोनेंट नेगेटिव हो तो उसको डिनोमिनेटर में ले जाओ। फिर वही बात, 39 को 4 से डिवाइड किया, 4 9 36, कितना रिमाइंडर बचा 3, 1 की पावर समथिंग करेंगे, आंसर क्या आएगा 1, और नीचे आ गया आयोटा क्यूब। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, अब नीचे आयोटा नहीं आना चाहिए, आयोटा से मल्टीप्लाई, आयोटा से डिवाइड, आयोटा और नीचे माइनस आयोटा स्क्वायर, ठीक है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, कट गए, आंसर क्या बच गया आयोटा। सब में हमारे पास एक ही बच रहा है, या रियल या इमेजिनरी ना। चलो आयोटा क्या लिख सकता हूँ मैं 1 आयोटा और 0 + 1 आयोटा, ठीक है। क्योंकि रियल पार्ट नहीं है तो साथ में क्या लगा देंगे 1 आयोटा, ठीक है। एक और कर लेते हैं, ठीक है, फ्लो बन जाएगा। 4 क्वेश्चन देखो, थ्री ब्रैकेट में 7 + आयोटा 7, 3 7 + आयोटा 7 प्लस आयोटा 7 + आयोटा 7, ठीक है, आयोटा 7। वैसे तो देखो 7 आयोटा ही अच्छा लगता है, बट बुक है तो उसने अपने वे में लिख रखा है, पर आप यही फ्लो बनाओ, आदत बनाओ कि आयोटा बाद में आए और जो स्केलर है वो आपका पहले आए,
ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या आएगा देखो 21 प्लस 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, तो 7 इंटू -1 क्या होगा -7 ना, ठीक है। 7 आयोटा स्क्वायर क्या बन गया -7। 21 में से 7 माइनस किया कितना हो जाएगा 14, ये दोनों सेम हैं, लाइक टर्म्स हैं, ऐड हो जाएंगे 28 आयोटा। अब देखो अब बन गया ना a प्लस आयोटा b की फॉर्म में, ये रियल पार्ट और ये इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। हो जाएगा। एक लास्ट कर लेते हैं, 8th को क्वेश्चन कर देता हूँ ना इसका, मैं 10th कर देता हूँ, चलो सारे हो जाएंगे, ठीक है। 10th कर देता हूँ मैं, बाकी अब देख लेना इसके फिर जो होगा। 10th में क्या देखो -2 -1/3 आयोटा होल क्यूब। जब दोनों माइनस हो ना हमारे पास, तो बेस्ट ऑप्शन है कि माइनस ख़त्म करो। अगर इवन पावर होती इसकी, अगर इसकी पावर इवन होती तो माइनस ख़त्म हो जाता। याद रखना -a - b होल स्क्वायर है, क्या इसको मैं a + b होल स्क्वायर लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ माइनस कॉमन ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और जब माइनस की पावर इवन होती है तो क्या बन जाती है वो प्लस, ठीक है, तो ये बन जाएगी। लेकिन अगर यही -a - b होल क्यूब होता और मैं माइनस कॉमन लेता और पावर 3 थी, नेगेटिव की पावर माइनस आगे आ जाती है और ये दोनों प्लस के बन जाते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ वही माइनस कॉमन ले रहा हूँ, 2 + 1/3 आयोटा होल रेज़ टू पावर 3, ठीक है। अब a + b होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है, a³ + b³ + 3a² b + 3ab², माइनस बाहर पड़ा, ठीक है। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 का 27 और आयोटा क्यूब 3a², 2 का स्क्वायर 4, b एज इट इज़ 1/3 आयोटा, 3 इंटू a2, अब b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, 3 का 9 आयोटा स्क्वायर, ठीक है। 8 आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है -आयोटा अपॉन 27 प्लस 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, प्लस 4 आयोटा, 3 और 3 कैंसिल आउट हो गए, आयोटा स्क्वायर -1 बन गया, -2/3, ठीक, ये हो गया ना। अब यहाँ से देखा जाए इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आएगा देखना, 8 3 ज़ा 24, 24 में से 2 माइनस करें कितना बन जाएगा 22/3। इसको देखा जाए तो 4 आयोटा है माइनस आयोटा अपॉन 27 है, एलसीएम लेंगे 27 को 4 से करेंगे 108 ना, उसमें से -1 करेंगे, प्लस का आएगा ना, प्लस का 107 आयोटा अपॉन 27, ठीक है। तो इसको अगर उसी ए फॉर्म में लिखना है साइन है ना, ब्रैकेट ओपन कर दो, दोनों प्लस के बन जाएंगे ना, माइनस के बन जाएंगे ना, 22/3 - 107/27 आए, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, क्लियर हो जाएंगे ना। और वो देखो 11th क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है वो, रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रेसिप्रोकल। इसका फाइंड करना है 4 - 3 आयोटा का, इसका रेसिप्रोकल क्या करते हैं, जैसे बताया मैंने आपको, जैसे रैशनलाइज करते हैं सेम टू सेम वैसे ही, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ कर रहा हूँ 4 + 3 आयोटा, नीचे a - b a + b a² लिख दो, तो यहाँ पे a² - b², ठीक है। 4 + 3 आयोटा 16 - 9 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, इसको प्लस का कर देगा वो, 16 + 9 वो क्या हो जाएगा 25। और बेस्ट ऑप्शन है a + b की फॉर्म में लिखना, एलसीएम ब्रेक कर लो, 4/25 अलग, 3/25 अलग, और ये आपका आंसर, ठीक है। तो 5.1 आप ट्राई कर लो, तो डाउट्स हैं वो ग्रुप में सेंड कर दो और हमारा हो गया, ठीक है। ऑल दी बेस्ट।